प्रभु का धन्यवाद हो। सुबह फिर एक और बार प्रभु ने हमको यहाँ पर जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा और पिछले समय हम परमेश्वर के वचन में से भजन 34 का 8वां पद अध्ययन कर रहे थे कि 8, 9, 10 तीनों पढ़ दीजिए। परख कर देखो हाँ। कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ। ये यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। जोर से बोले आमीन। तो बहुत अच्छी बात है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इस पर हमने होली से एक दिन पूर्व बहुत अच्छी तरह से विस्तार से देखा था कि क्या परखना है। बाइबल में यह भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर, लेकिन किसी किसी बात में अलाउ भी किया है कि यहाँ तू मुझे जांच सकता है। तो यहाँ हमने देखा था पिछली बार कि जो है परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। परख के देखने का मतलब है चख कर देखना, एग्जामिन करना, जांचना। तो खुदा को तो हम जांच नहीं सकते, लेकिन मलाकी नबी में एक ही जगह लिखा हुआ है कि मुझे जांच। अपने सारे दशवांश भंडार में दे के तू देख कि मैं तुझ पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वहां पर केवल एक परमिशन है, बाकी अपने यहोवा परमेश्वर की कभी परीक्षा नहीं करना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। 9वें पद में आज हम प्रवेश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। कि एक इंसान, एक विश्वासी कैसे पवित्र जीवन जी सकता है, कैसे पाप से बचना है। अगर पाप हमारे जीवन में राज्य करने लगेगा तो जैसा मैंने बताया कि वो एक खमीर के समान है। वो पाप के जो ब्रांचेस हैं उनमें और घुसेड़ता चला जाएगा, वो ब्रांचेस भी हमारे अंदर आ जाएंगी। तो बचना है। पाप जो है वो एक संक्रामक रोग है, उससे बचना है। और यहाँ लिखा है पवित्र लोगों से खुदा इल्तिजा कर रहा है कि उसका भय मानो। यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है, जीवन का मूल है। पर यहोवा का भय मानना है क्या? यहोवा का भय मानना है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यीशु मसीह एक जगह कहते हैं कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों बोलते हो? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु मत बोलो। कई बार हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं कि मुझे माँ मत बोलो, मुझे बाप मत बोलो, क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। कई बार मैं भी बोलता हूँ लोगों को, डोंट टेल मी, पास्टर मत बोलो मुझे। कहना वहना मानते नहीं हो। पास्टर का मतलब होता है चरवाहा, और चरवाहे की अगर बात नहीं मानो तो फिर काहे का चरवाहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो बच्चा माँ बाप का भय मानता है वो आज्ञा का पालन करता है, सीधी सी बात है। अगर आप आज्ञा पालन में नहीं हो तो इसका मतलब आपको खुदा उदा से डर वर नहीं लगता है, या नहीं करेंगे हम, जा कर ले जो कुछ करना, तुझे क्या बिगाड़ लेगा हमारा। आज शायद इंटरनल हम इस प्रकार से चैलेंज कर देते हैं उसको, नहीं मानूंगा जाओ, ढिठाई पर उतर जाते हैं। और आज विश्वासियों में इतनी ढिठाई पाई जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं, कई चीजों में। कुछ लोग दशवांश देने में बहुत प्रॉम्प्ट हैं, लेकिन क्या प्रभु को केवल आपका दशवांश चाहिए? क्या प्रभु केवल दशवांश से खुश हो जाता है? ये तो वो सिस्टम हो गया कि आप खुदा को दशवांश दो, खुदा आपकी जेब में रहेगा। खरीद लिया खुदा को। तो हम खुदा को खरीद नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने, कल मैंने बताया था कि चाहिए तो ये था कि तुम ये भी करते और उन न्याय और भलाई के कामों को भी ना छोड़ो। तो कई बार हम दशवांश देके पल्ला झाड़ लेते हैं
हो गया भाई अपना काम, अब खुदा संभालेगा सब। नहीं, ऐसा नहीं है। इन एवरी सेक्टर, जीवन के हर क्षेत्र में वफादार रहो। अगर उसने कहा है पवित्र बनो तो पवित्र बनो। तो तुम्हारी पवित्रता, विचारों में भी पवित्रता होनी चाहिए, सोच विचार में भी हमारे जो है पाप नहीं आना चाहिए, ऐसा एक पवित्र जीवन होना चाहिए। और अगर सोच विचार में पाप आता है तो कल मैंने बताया था हमें क्या करना है, हमें तुरंत यीशु के लहू को पुकारना है और उस विचार को खंडित करना है। और यीशु का लहू आएगा और आपको धोकर शुद्ध करेगा। और इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि साहब कोई पर्टिकुलर टाइम है जब भी उसका लहू बहता है तभी जो है माफ़ी के लिए जाना है आपको। बहुत सी जगह होता है कि भाई एक बॉक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, कन्फेक्शन बॉक्स, उसमें फादर एक टाइम पे ही बैठते हैं, उसी टाइम जाना है आपको। उसी टाइम जाना है, अपना गुनाह कबूल करना है और उसी समय माफ़ी मिलेगी। पर जिस यीशु की मैं और आप आराधना करते हैं, उसका लहू 24 घंटे 365 दिन आपके पाप को क्षमा करने, आपको शुद्ध करने के लिए बहता रहता है। पुकारिए उसे, कहीं भी पुकारिए। जरूरी नहीं कि आप कन्फेशन बॉक्स के पास जाकर ही कन्फेस करें। और अगर आप उस प्रायश्चित के दौर में से होकर गुजरेंगे, उस वाचा के संदूक में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए है। उस ब्लेसिंग्स तक पहुंचने का रास्ता प्रायश्चित है, पश्चाताप है। और नीचे आगे अगर हम दूसरी लाइन में देखते हैं, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जो उसका भय मानते हैं, जो उससे डरते हैं, जो उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनको किसी बात की घटी नहीं होगी। किसी बात की घटी नहीं होने का क्या क्या मतलब है? किसी की नहीं होगी। और जो यहोवा का भय मानने वाले हैं, उनको खुदा बेस्ट से बेस्ट देगा। पर मानना खुदा का भय है। हालेलुया। जवान बच्चों से कहता हूं, अगर तुमको अपना एक अच्छा जीवन साथी चाहिए तो नेट इंटरनेट पे मत ढूंढो, रॉन्ग नंबर डायल हो जाएगा। प्रार्थना में प्रभु से मांगो। प्रभु जब देगा तो बेस्ट देगा। इफ यू वांट बेस्ट, आस्क फ्रॉम गॉड। प्रभु से मांगे। तरीका है उसका, प्रभु ने एक तरीका बनाया है। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है कि जवान जब अपने जीवन साथी की तलाश करे तो वो प्रार्थना में प्रभु से मांगे, और प्रार्थना में मांगेंगे तो प्रभु हमको बेस्ट देगा। तो घटी नहीं होगी। अब अगर हम भजन 23 में जाएं तो वहां क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवा है। जिसका चरवा यहोवा है उसको किसी बात की घटी नहीं होगी। जिसका चरवा टीवी है, टीवी मेरा चरवा है, ऐसा है ना? नहीं, वो मुझे अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है, अच्छे अच्छे सीरियल दिखाता है। अरे हाँ या ना? यहोवा मेरा चरवा है। हम जिसके सामने बैठते हैं वही तो हमारा चरवा है। ज्यादातर समय कहाँ बैठते हम? मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे लोग हो, पर ज्यादा समय हम उस काले डब्बे के सामने बिताते हैं। वही हमें कश्मीर की, कन्याकुमारी की सैर करा देता है। यहोवा मेरा चरवा है और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं हो। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवा मैं हूं। और उस अच्छे चरवा ने हमें बहुत सारी बातें बताई। अच्छे चरवा ने कहा, कल की चिंता मत कर। कहा कि नहीं? अब देखिए, अगर आपका छोटा बच्चा 4-5 साल का बच्चा हो, 5 साल की बिटिया
रात को 10:30-11 बजे आपके पास आकर पूछे कि मम्मी कल सुबह के लिए दूध, शक्करपत्ती, चाय है कि नहीं, आप उससे बोलोगी बड़ी बड़ी बातें मत कर, ये तेरा विषय नहीं है। बोलोगी, यही बोलोगे? क्यों भाई? ये तेरा विषय नहीं है। जो तेरा विषय नहीं है तो उसके बारे में बात मत कर। और कभी पूछा भी नहीं होगा उस बेटिया ने आपसे, क्योंकि उसको पता है ये मेरा विषय है ही नहीं, ये मेरे सोच का विषय नहीं है, ये मेरे माँ बाप के सोच का विषय है। मैं क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, कल कितनी बजे उठूंगी, कल नाश्ते में क्या लेके जाऊंगी, माँ बेचारी रात से सोचती रहती है। अगर हम अपने माँ बाप होकर अपने बच्चों के लिए इतना एडवांस सोचते हैं तो वो हमारा पिता हमारे लिए इतना एडवांस क्यों नहीं सोचेगा? हम कई बातों की गंभीरता में चले जाते हैं, चिंता करते हैं फालतू के अंदर, क्या होगा क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा कौवों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, है? परंतु मैं उनको क्या करता हूँ? तृप्त करता हूँ। कभी कौवे को आपने टेंशन करते देखा? अरे वो खाते पीते मस्त रहते हैं, उनका भरोसा खुदा में है। ऐसे ही हमारा भरोसा भी खुदा में होना चाहिए। यहोवा देखेगा, यहोवा करेगा, मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा प्रभु बैठा है। अपने बोझ को प्रभु पे डालना सीखो, अपनी चिंता प्रभु पे डालना सीखो। वो संभालेगा, वो बैठा है ना, मुझे क्यों चिंता करना है। ना अपनी करो ना अपने परिवार की करो। कई बार हम अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं कि खुद बीमार हो जाते हैं। क्या हो गया जी? बच्चों की चिंता कर ली, अस्पताल में पड़े हैं, ब्रेन हेमरेज हो गए। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। एक बहुत अच्छी आयत मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम मसीह की पहचान में मसीह के साथ, प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सब वस्तुएं जिनके लिए हम भागते हैं, परेशान होते हैं, ये हमें अपने आप मिलना शुरू होंगी। निकालिए दूसरा पतरस, और उसके पहला अध्याय और उसके पहले पद से 3 पद तक पढ़ें। शमौन पतरस की ओर से, हाँ। जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, हाँ। उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। ये पत्र किसको लिखा है उसने? हमें। क्योंकि जो पतरस ने विश्वास किया वो हमने किया। जिस पर पतरस ने विश्वास किया उसी पर हम विश्वास करते हैं। उसने बपतिस्मा लिया, हमने भी लिया, तो सेम हो गया ना प्रोसेस। तो अब ये पत्र किसके नाम है? बोलो हमारे नाम है। हमारे। तो समझ में आएगा कि आगे जब आपके नाम लिखा है तो आप ही को समझना है। लेकिन प्रभु का वचन आगे क्या कहता, पढ़िए। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। यानी परमेश्वर की पहचान और परमेश्वर की पहचान यानी यीशु मसीह की पहचान एक ही बात है। अनुग्रह और शांति। कोई बोले कि मैं तो परमेश्वर को मानता हूं, यीशु मसीह को नहीं मानता हूं, उसके तो फूट गए कर्म। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, और जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र भी है। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। तो प्रभु का वचन कहता है उसकी पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। क्या बढ़े? अनुग्रह और शांति। अब तीसरी आयत में हमारा मूल वचन है। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, हाँ, सब कुछ जो जीवन, सब कुछ, बोलो सब कुछ। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहाँ पतरस इस बात को इस रीति से घुमा के बोल रहा है, सब कुछ जो हमारे जीवन से संबंध रखता है, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। दो बातें बताई है यहाँ पर। एक तो हमारे शारीरिक जीवन, शारीरिक आवश्यकताएं,
संसारिक आवश्यकताएं, और एक है भक्ति का जो जीवन है, आध्यात्मिक आवश्यकताएं। वो दोनों पूरी होनी चाहिए हमारी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं। कौन सी वस्तु है? हाँ, संसार की वस्तुएं जो तुम्हारी आवश्यकता है। टीवी है, फ्रिज है, जो भी, और गाड़ी घोड़े बंगले तुम्हारे को जो चाहिए वो प्रभु तुमको देगा अपने आप। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अब यहां पर प्रभु का वचन कहता है जो जीवन और भक्ति, यानी हमारी जो फिजिकल नीड्स है, हमारी फिजिकल नीड्स हैं। शादी एक फिजिकल नीड है, समय पे शादी होना जरूरी है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें। जो संसार में हम रहते हैं तो हमें रोटी भी चाहिए, हमें कपड़ा भी चाहिए, हमें मकान भी चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह पतरस यहां पर इस प्रकार से कहता है कि जीवन और भक्ति से जो बातें संबंध रखती हैं, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें किसके द्वारा मिलती है? जब यहोवा मेरा चरवाहा है, तो ये सब आत्मिक और संसारिक, शारीरिक और आत्मिक, ये दोनों आपको प्रभु प्रदान करेगा। पर ये कब मिलेगा हमको? जब हम मसीह की पहचान में आगे बढ़ेंगे। हम मसीह की पहचान में आगे बढ़ने का क्या मतलब है, मैं आपको यहां थोड़ा समझाना चाहता हूं। मसीह के प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको जानना। यीशु मसीह को तो दुनिया में सभी जानते हैं। तीसरी क्लास में आपने सबने पढ़ा ईसा मसीह के जीवन। कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, कौन नहीं जानता बताइए मुझे। इस चिन्ह को देख के बोल देते ये ईसाइयों का चिन्ह है, लेकिन वो इसके बारे में कितना जानते हैं? वो उतना नहीं जानते जितना आपने जाना है। लेकिन आपने कहां आके जाना? प्रभु के भवन में आके जाना। तो अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में ऊपर ऊपर से जानते हैं, अभी अंदर से उन्होंने नहीं जाना है। इसकी पहचान में गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में नहीं गए वो। आज मसीह के बारे में सारी दुनिया जानती है। मसीह के बारे में सारी दुनिया जानती है। वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, क्रूस पे लटका, ये भी जानते हैं। बारे में जानना और यीशु को जानना, दोनों में बहुत अंतर है। यीशु मसीह को जब तक आप चख कर ना जाने, व्यक्तिगत आपका एनकाउंटर ना हो, तब तक वो जानना नहीं है। उस जानने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, आपकी तो पहचान राजाओं के राजा से हुई हुई है। वो तो एक देश का प्रधानमंत्री है। मेरा प्रभु, आपका प्रभु तो संसार का राजा है। और जब वो उससे पहचान जब हो जाए, तो मेरे डैडी हमेशा बोलते थे राजाओं की तरह जियो। रजवाड़े हैं हम। कौन है हम? रजवाड़े हैं हम। मसीह की पहचान के द्वारा आपकी सारी आवश्यकताएं समय समय पर प्रभु पूरे करेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? तो वचन हमें सिखाता है कि मसीह की पहचान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा में और सद्गुण में अनुसार बुलाया है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मसीह के प्रेम और मसीह के साथ जो संबंध है वो आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। दूसरे के अनुभव से काम मत चलाओ। लोग मेरे पास क्यों आते हैं? लोग मेरे पास बीमारी के अंदर मुझे प्रार्थना का निवेदन क्यों देते हैं? मसीह की पहचान के द्वारा प्रभु काम करता है और आपकी सारी आवश्यकताएं उसको पता है। यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे किसी भली वस्तु की घटी
नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कैसे मिलेगी? मसीह की पहचान में बढ़कर। ऊपरी मुलाकात से कुछ नहीं होता है। ऊपरी मुलाकात से कुछ होता है क्या? जब हम मसीह की दुल्हन हैं तो दूल्हा हमारी सारी आवश्यकताओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे किसी भली वस्तु की घटी, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वचन कहता है आगे, जवान सिंह जंगल में भूखे रह सकते हैं। जवान सिंह तो जंगल में क्या हो सकते हैं? भूखे रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। कौन? यहोवा के खोजी। खोजी का मतलब होता है उसकी चाहत में डूबे रहना, फैन हो जाना, उसका दीवाना बन जाना, उसके बारे में और जानकारी और जानकारी और जानकारी और जानकारी। कई लोग वचन से ऊब जाते हैं। बहुत सारे लोग ऊब गए, लेकिन बहुत से अभी भी खुदाई में लगे हुए हैं। हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी कभी भी नहीं होगी। हालेलुया। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं एक आयत आपके सामने आज फिर पढ़ना चाहता हूं। पढ़िएगा अय्यूब का 5 अध्याय और उसके 19 पद से। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। आगे, ये यहोवा के डरवैयों के लिए वायदा है, हर एक के लिए नहीं। हाँ, अकाल में वह तुझे मृत्यु से, अकाल में वो तुझे कैसे बचाएगा? मृत्यु से बचाएगी नहीं। कोविड को हमने निपटाया ना, कि वो तो लेने आया था हमें, हमने बोला जाओ वापस। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। देखिए, 2 बातें बता। अकाल में क्या करेगा? मृत्यु से। आपको पता है परमेश्वर ने जब जब अकाल आया, बाइबल में पढ़िए आप, हर अकाल के समय में, अब्राहम के समय अकाल आया। कई बार आप सोचते हैं अकाल नहीं आना चाहिए हमारे जमाने में। नहीं आएगा। अब्राहम के जमाने में आया। अब्राहम धर्मी नहीं था क्या? बोलो। इजाक के जमाने में आया, याकूब के जमाने में आया। जिसका नाम लेकर आप बोलते हो अब्राहम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, ये इनका परमेश्वर था। इन्हीं के जमाने में सबसे ज्यादा अकाल आया। लेकिन क्या वो अकाल इनका कुछ बिगाड़ पाया? है? खुदा ने क्या इलाही इंतजाम किए। अकाल के समय में अब्राहम को खिलाया, इजाक को खिलाया, याकूब को और उसके पूरे घराने को खिलाया। फिर आया एलिया के जमाने में अकाल, आया कि नहीं? फिर एलिया को कैसे खिलाया? कौन सा कौवा, काला या सफेद? हाँ, काला कौवा। हम लोग क्या है, सफेद कौवे के इंतजार में। सफेद कौवे का इंतजार मत करो, प्रभु हमको हमारे देश के कौवों से खिलाएगा। और प्रभु हमको खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, जीवन की हर आवश्यकताओं को हमारी पूरी कर रहा है। इन द टाइम ऑफ फैमिन, अकाल के समय में एलिया को परमेश्वर ने क्या करा? रोटी और बोटी कौवों से खिलाई, करीत नाम नाले पे पानी पिलाया, और जब पानी वहाँ घट गया तो उसने दूसरा रास्ता तैयार किया। अकाल और मंदी विश्वासियों के लिए नहीं होती, यहोवा के डरवैयों के लिए नहीं होती है। इसलिए कभी भी इन बातों से
डरना नहीं है कि साहब हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। बाइबल पढ़ो ना, बस उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, उसके प्यार में डूबते चले जाओ। उससे इतना प्यार करो कि वो आपसे पूछे, आपकी चिंता आगे होकर वो करने लगे। आप देखिए, अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। एलिया का जो परमेश्वर है, करीत नाम नाले में जब पानी घट गया तो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को बोला कि जा उसको बोल कि तेरे विषय में मैंने सारपत की विधवा से बात कर ली है। ये नहीं बोला बात करूंगा तू जा वहां, बोला मैंने बात कर ली है, तू उसके पास चला जा, तेरे लिए मैंने एक नया द्वार खोल दिया है। सोच के रखा था वो खोल दिया है। आपके लिए दुनिया 1000 द्वार बंद करे, करने दो, प्रभु फिर एक और नया द्वार खोल देगा। इसाक का जीवन बहुत उदाहरण अच्छा। इसाक को खुदा ने बोला विदेश मत जा, वो भागने के चक्कर में था कि यहाँ तो अकाल पड़ा, मैं विदेश चला जाऊँ, विदेश से कमा के लाऊंगा। फिर विदेश जाने के लिए मना कर दिया, बोला इसी देश में रहे और इसी देश में जो बो और मैं तुझे 100 गुना कटाऊंगा। बोला अच्छा। उसने कुआं खोदा, बोया, जोता, बोया और 100 गुना पाया। पर क्या हुआ, दुश्मनों ने आके कुआं बंद कर दिया। अब ये कुआं बंद हो गया तो ये खुदा के पास जाके रोया और खुदा से कह रहा, खुदा अब ये कुआं मैंने खोदा था, इन्होंने बंद कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो खुदा ने बोला रोने की क्या जरूरत है, रो मत, दूसरा खोद, मैं उसमें पानी दूंगा। उसने दूसरा खोद लिया, दूसरे में भी पानी आ गया। जोता बोया, अकाल के टाइम में पानी आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पानी आया और जोता बोया और 100 गुना काटा। लेकिन उनने जलन के मारे दूसरा कुआं भी बंद कर दिया। फिर ये खुदा के पास जाके रोया, खुदा फिर बंद कर दिया। खुदा ने कहा रो मत, तीसरा खोद ले। और तीसरा कुआं खोदा, उस कुएं का नाम था रहोबोत। और उस कुएं में पानी आया, उस कुएं में से उसने खेती की, सींचा, सब कुछ किया। यानी ये जो कुआं बूरने वाले थे ना, ये बूरते बूरते थक गए। और थक के क्या बोले मालूम है, इसाक के पास आके बोले भाई अब हमको समझ में आ गया तेरा परमेश्वर जिंदा है। खुदा समझा देगा उनको, और अब हम तेरे खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तेरे साथ वाचा बांधना चाहते हैं, तेरे साथ जो अब तक टंटा किया ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम तेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये समय प्रभु आपकी लाइफ में लेकर आए। जवान सिंहों को घटी होगी पर उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। समय से पूर्व प्रभु आपके लिए सारे इंतजामात को करेगा। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम दुआ करें कि प्रभु हमें समझाए कि हमें क्या करना है।